फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप को लेकर। बात करेंगे, अगर आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाई हो गया है तो समाज कल्याण विभाग का उससे रिस्पांस आप सभी को क्या मिल रहा है, आखिर आप सभी की स्कॉलरशिप आएगी कब, अगर स्टेटस ब्लॉक्ड हो गया है तो स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और भी स्टूडेंट को शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर आप सभी के साथ साथ मुझे भी हेल्प मिल पाती है। मुझे पता चल पाता है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका किस रीजन की वजह से नहीं आया। जो स्टूडेंट ज्वाइन किए होंगे उनका उन स्टूडेंट को उस चीज़ का बेनिफिट पता होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो बट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके स्टूडेंट, पिछली दो वीडियो जो थी वो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को लेकर के थी कि उनकी जो इस समय करेक्शन को लेकर के चल रहा था कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा था। मे भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, तो पोर्टल ओपन होकर हो रहा था सारा कुछ, तो इस वजह से उनके लिए दो वीडियो थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे कि आप केवल एससी कैटेगरी पर ही वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, अदर कैटेगरी पर नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देखिए, आप सभी के लिए आज इन्फॉर्मेशन है। मैं बताऊं कि अगर आपको कोई इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपने 1076 पे कंप्लेन किया होगा तो कुछ इस तरह से रिस्पांस आ रहे हैं। इसमें एक रिस्पांस ऐसा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी को तो आप भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें है क्या, नियमानुसार कार्रवाई की गई है। निदेशालय से कार्यालय पात्रांक इतना दिनांक 23 मार्च को अवगत कराया गया है कि 50% कटाव मेरिट तक छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसी प्रकार जो मतलब अगर इंटर में आपका जो परसेंटेज वो 50% था तभी भी स्कॉलरशिप आई है, और इसी तरह जो 65.20% था उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, उससे नीचे वालों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। यानी अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो 65.20% से अगर अधिक है तभी आने वाली है, अन्यथा की स्थिति में नहीं आने वाली है। इसमें ये चीज़ें बताया गया। आगे आपके लिए और भी चीज़ें हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। इसमें आपको स्टेटस चेक करने का प्रोसेस बताया गया है स्टूडेंट की क्या है, कैसे आप पढ़ सकते हैं उसे खुद भी। कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो लगातार मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट का कहना यह है कि उनकी जो स्कॉलरशिप है वो तो आ गई है बट वो चेक नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी स्कॉलरशिप आई कहाँ पे है। देख सकते हैं छात्र जो है वो ओबीसी के बहुत सारे छात्र के साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि उनकी स्कॉलरशिप आ गई है बट उनको पता नहीं था, तो उन्होंने कंप्लेन किया तो पता चला कि उनके दूसरे अकाउंट में आई है, बट वो यही नहीं पता कर पा रहे हैं कि किस अकाउंट में आई है। कंप्लेन का फीडबैक आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, छात्र को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में उपलब्ध बजट की सीमा तक नियमानुसार छात्रवृत्ति की धनराशि 4400 रुपये एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रुपये 45,000 प्रेषित की गई है। अब और कोई धनराशि प्रेषित किया जाना संभव नहीं है। अगर मैं बात करूँ सेकंड इंस्टॉलमेंट को लेकर के तो सेकंड इंस्टॉलमेंट केवल और केवल एससी कैटेगरी के स्टूडेंट की आती है। अदर कैटेगरी के स्टूडेंट ये ना इस भूल में ना रहे कि उनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप सेकंड इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहे हैं और अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं एससी को छोड़ करके, तो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी तक किसी की नहीं आई है और ना ही किसी की आती भी है। केवल एससी कैटेगरी के स्टूडेंट की सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है और उनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट जिनकी फर्स्ट आई थी उनकी सेकंड आ भी गई है। ठीक है, अगर आपका कुछ इस तरह से है तो आपको पता नहीं चल पा रहा है किस बैंक में गया है, तो आप अपने बैंक की डीबीटी चेक करिए, उस बैंक अकाउंट को चेक करिए और शायद उस बैंक अकाउंट में आ गई हो आपकी स्कॉलरशिप। ठीक है, आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है उनको आप चेक कर लीजिए, उसमें आप सभी की स्कॉलरशिप आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, मैं आप बात करूं नेक्स्ट की तो नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे जिला समाज कल्याण अधिकारी अयोध्या के हैं, एक लोग कंप्लेन किए थे, सुरजीत कुमार करके हैं, वो कंप्लेन किए थे। तो उनका कंप्लेन का रिस्पांस क्या है आप पूरा पढ़ सकते हैं वन बाय वन। इसमें कहा गया है, आप यहाँ से देखें कि धनराशि प्रेषित की कार्रवाई मुख्यालय लखनऊ द्वारा बजट की सीमा के अनुसार छात्र के खाते में अंतरित किया जाता है। यानी अगर जितना बजट रहता है उस बजट के हिसाब से स्कॉलरशिप जो है आपको वो दी जाती है, जो शासन की नीतिगत निर्णय से जुड़ा हुआ है। मतलब जो शासन का रूल है, रूल यही है कि जहाँ तक बजट होता है वहीं तक आप सभी को स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके बाद में आपके स्टेटस में शो कर दिया जाता है कि आपकी स्कॉलरशिप बजट उपलब्ध ना होने के कारण नहीं आई है। यहाँ पे बोला गया है कि आप किस तरह से अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अगर आप स्टेटस को चेक करिए, अगर आपका परसेंटेज जो है मैं अभी बताने वाला हूँ, देखिए परसेंटेज क्राइटेरिया बढ़ा है या कम हुआ है। हम अभी एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेटस हम बताए हैं इसमें काउंट किए हैं उस चीज़ को हम आपको दिखाएंगे, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप
आपका स्टेटस वेरीफाई है, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है और आप सोच रहे हैं कि इस चीज़ को देखने से मुझे बेनिफिट क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसमें आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं कि जो आपने 1076 पे कंप्लेन की थी उसके रिस्पॉन्स क्या आए हैं, उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आपसे बात की जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, और आपने अगर अभी तक कंप्लेन नहीं किया है तो कंप्लेन कर दीजिए। बाकी थोड़ा टाइम, जैसे आप सभी अभी तक वेट किए हैं ऐसे कुछ टाइम और वेट कीजिए, आपके जो स्टेटस है वो दोबारा से शो होना, मतलब दोबारा से अपडेट होंगे, उसमें रीजन शो हो जाएगा कि किस रीजन की वजह से आप सभी की स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है। ठीक है स्टूडेंट, माइनॉरिटी कैटेगरी की बात करें तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का स्टेटस अपडेट हुआ, किसी किसी का स्टेटस ब्लॉक्ड हो गया, जिसकी स्कॉलरशिप आई थी उसकी स्कॉलरशिप शो करने लगी। हाँ, कुछ स्टूडेंट अभी ऐसे भी हैं कि जिनका स्टेटस वेरीफाई है, ना ब्लॉक्ड हुआ है, ना उनके भी स्कॉलरशिप शो हो रही, कोई रीजन नहीं शो हो रहा है। तो एक चीज़ ये हो सकती है उनके लिए, प्लस पॉइंट ये है कि अगर बजट आता है, दोबारा से बजट अगर आता है तो उनको स्कॉलरशिप 100% दी जाएगी। अगर आपका अभी भी वेरीफाई है तो आप एक बार फिर से कंप्लेन कर दीजिए 1076 पर। ठीक है स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूँ केवल माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरी के अभी स्टेटस अपडेट नहीं हुए हैं। इस चीज़ को अगर आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटस नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है। मैं बात करने वाला जो स्टेटस का था वो ये स्टेटस है। हाँ, अब ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं, देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगा। देखिए लिखा है, महोदय उक्त छात्र ने वर्ष 2023 की छात्रवृत्ति न मिलने के संबंध में शिकायत की है। इस संबंध में अवगत कराना है कि निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ ने अपने पत्रांक संख्या इतने द्वारा अवगत कराया है कि ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी मेरिट कट ऑफ 65.20% की अथवा उससे ऊपर वाले पात्र छात्र छात्राओं को भुगतान किया गया है। इसके प्रथम चरण में 75% की मेरिट कट ऑफ तक के छात्रों को NSNA में उपलब्ध धनराशि की भुगतान की कार्रवाई की गई थी। यानी अगर आपका सारा डाटा सही था, सारा डाटा वेरीफाई था, सब कुछ सही था और आपका जो परसेंटेज है वो 75% से ऊपर था तो कन्फर्म है आपकी स्कॉलरशिप आ गई थी। अगर आपका अभी भी वेरीफाई है और स्कॉलरशिप नहीं आई और आपका 75% से भी ऊपर है तो रीज़न ये है कि आपका जो स्टेटस इस बार अपडेट होगा तो उसमें आपके चेंजेज हो जाएंगे, वो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, किसी न किसी रीजन की वजह से 100% ब्लॉक्ड हो जाएगा, इसी वजह से नहीं आई है। हाँ, इससे कम भी जिनका परसेंटेज था उनकी भी स्कॉलरशिप आई है, बट कुछ स्टूडेंट की आई है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि मेरा तो इससे कम है फिर भी आई है, हाँ आई है कुछ स्टूडेंट की, बट मैक्सिमम की बात करें तो जिनका 75% था, ओबीसी की बात करें तो सबकी आ गई है। अगर कोई रीजन की वजह से उनका स्टेटस रिजेक्ट नहीं हुआ था तो उन सब स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ गई है, बट अगर इससे कम था तो उसमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेरीफाई होने के बाद भी नहीं आएंगे। तो देखिए क्या है कि ओबीसी के जो स्टूडेंट लेवल होता है, स्टूडेंट की संख्या है वो अदर कैटेगरी के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। तो चीज़ें ये हो जाती हैं कि बजट लगभग सेम ही रहता है सभी कैटेगरी का, और ओबीसी में स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो जाने के कारण स्कॉलरशिप मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए परसेंटेज क्राइटेरिया लगाना पड़ता है कि आपको स्कॉलरशिप दी जाए। बट ऐसा गलत है, क्योंकि जब आप सभी स्टूडेंट हैं तो सभी को या तो आप हर कैटेगरी में परसेंटेज क्राइटेरिया रखिए या फिर केवल एक कैटेगरी में रख के कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर आपने अभी तक 1076 पे कंप्लेन नहीं किया है तो 1076 पे कंप्लेन कर दीजिए, आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपकी स्कॉलरशिप आई हुई है या नहीं आई हुई है। एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको इनको भी नहीं पता चल रहा है कि इनकी स्कॉलरशिप किस अकाउंट में गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको सारा अकाउंट चेक करना है, डीबीटी एक्टिव करवा के डीबीटी वाला अकाउंट चेक कर लेना है, उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, सारा कुछ समझ गए होंगे। ये 75% वाला जो मैटर था, इस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डाउट में थे कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से नहीं आ रही है, 75% कैसे हो गया। ऐसा नहीं है कि 75% हुआ है, बट ये चीज़ें हैं कि ये कहा गया है कि जो फर्स्ट राउंड की स्कॉलरशिप दी गई थी वो 75% जिनका मतलब ऊपर जिनका था उससे उन सभी को दी गई थी। हाँ, ये है कि क्राइटेरिया जो 65.20 है उससे ज़्यादा कुछ उनका कुछ स्टूडेंट का परसेंटेज है बट उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। इसका एक रीज़न यही है। ठीक है स्टूडेंट, आप यही चीज़ मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ रहे हैं कि मेरी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही है, बट क्या है कि कुछ चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एससी कैटेगरी वालों के पोर्टल ओपन होने को लेकर के, सारी इन्फॉर्मेशन देने को लेकर के, क्योंकि वो स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही परेशान थे और एक दिन में 2-2 वीडियो प्रोवाइड करवाना आप सभी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सभी सोचेंगे कि कितनी ज़्यादा वीडियो मिल जाती है। तो इसी वजह से मैं आज आप सभी के डाउट क्लियर कर दिया हूँ। बाकी अगर
आपको इन सभी चीज़ों से छोड़ करके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करिए। सुपरफास्ट अयोध्या के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर आप लिखेंगे कि स्कॉलरशिप नहीं आई, जितने स्टूडेंट की स्कॉलरशिप नहीं आई है उन्हीं को मैं कांटेक्ट करूंगा। किस रीजन की वजह से, अगर आपका कोई रीजन है तो आप अपने स्टेटस को एक बार सेंड करिएगा, मैं देख लूँगा कि क्या प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट, इंस्टाग्राम आईडी सुपरफास्ट अयोध्या के नाम से अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं, सर्च करने पे नहीं मिल रही है, आपको टेलीग्राम चैनल लिंक के माध्यम से नहीं मिल रहा है, तो अबाउट में लिंक लगी हुई है, वहां से जा करके क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।